अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से हो गए भाई। आज हमारा दूसरा दिन है इधर, ठीक है ना। लवेश और हम उठ गए अभी, सही है। अभी उठते हैं, इन्होंने नाश्ता माश्ता किया है। अभी इधर लूडो कूद रहे हैं, सही है। अभी दूसरे कमरे में दिखाएंगे आपको, दूसरे कमरे की तरफ अभी लेकर चलते हैं आपको, उधर भी दिखाते हाँ हैं क्या मुँह काला कर रहे हैं। ओ ये फाउल फाउल लग रहे हैं। फाउल वाली गेम खेल रहे हैं और ये यहाँ पे मोबाइल चला रहे हैं। ये लगा पे मोबाइल में। अभी भाई क्या सीन है आगे का? अभी इस कमरे में चलते हैं तो बैठे हुए इधर। और यहाँ पे हम ये चिकन है। किचन में हमारा खाना बन रहा है। हमने सब नाश्ता माश्ता खाया है, किया है, अभी पेट हो गया है। भाई आगे का क्या सीन है बाद का? थोड़ा फ्रेश वगैरह होके फिर जाएंगे मंदिर की तरफ। हाँ अभी हम तो रहे फ्रेश व्रेश होते हैं, सही है। फिर देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है, फिर आपको इंशाल्लाह अपडेट देंगे। गाइस है ना, अभी हम तदाल बनाए वो आपको दिखा रहा हूँ, सही है। भाई 45 मिनट के बाद हमने तादाल बनाई हुई है। इतनी मस्त बनाई है ना। हाँ काका जुमा किए तादाल बाबा। बेहतरीन वीआईपी है। वीआईपी तादाल बना हुआ है ना। गाइस आप धूप देख रहे हैं, इसका सही मायनों में हाल ये है। तादाल है ये, आप देखें ऐसा वीआईपी बना हुआ है भाई। ये तादाल इससे पूछो कैसा बना है। गौतम भाई तादाल कैसा है भाई? वीआईपी है ना, गर्मी का कैसा कर रहा है सिस्टम? कुल कुल। लवेश भाई आप बताओ पी के फिर। हाँ कैसा कड़क बना है? नहीं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मजा नहीं है यार। वो मजा नहीं जो होना चाहिए। गाइस अभी हम जा रहे हैं हिंगलाज माता के थान पे। ये लवेश भाई है, प्रथम भाई, दिनेश भाई आगे खड़े, हम जा रहे हैं उधर। ड्रोन भी चलाएंगे, शूट वगैरह लेंगे। वहाँ पे पहुँच के फिर आपसे उधर हाल वाल करते हैं, ये ना। गाइस अभी हम पहुँचे काली माता के मंदिर में, ठीक है, मतलब के थान पे। अभी आपको इसका एक्सप्लोर करवाएंगे। एक्सप्लोर करवाते हैं, चलते हैं, ठीक है। भाई सभी हम लोग आ गए काली माता के स्थान पर है। काली माता का मंदिर है। हाँ दोस्तों अभी हम आ गए हैं, ठीक है, हिंगलाज स्थान की तरफ, ठीक है ना। जाएंगे आगे। आगे की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये शिव जी का मंदिर, ये देखें। भाई ये कौन सा है? शिव शंकर का मंदिर है। ये शिव शंकर का मंदिर है। हाँ इसके बाद ये माता का थान है, उधर चलते हैं। पहाड़ों के बीच में ये है बलुचिस्तान हिंगोल नेशनल पार्क। ये ब्यूटी है हमारे बलुचिस्तान की। यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये हिंगलाज माता का थान। ये हमारे बंदे बैठे हुए हैं। ये हिंगलाज माता का, ठीक है ना। ये देखें, ये पवन भाई बैठा हुआ है। हम कोशिश करेंगे हिस्ट्री का पता करवाएं, लेकिन रश है, देखते हैं। कोशिश पूरी करेंगे हम आपको बता सकें। क्या हुआ है? प्रथम को कौन याद आ रहा है? कौन याद आ रहा है? इसको इसकी वाइफ भी याद आ रही है। छोड़ के अभी हम महाराज पवन के पास जाएंगे, उससे गज माता की हिस्ट्री भी पूछेंगे। कोशिश करेंगे कि बताइए हमें। ये पवन भाई आपको महाराज हिस्ट्री बताएंगे, थोड़ी बताओ भाई। ये मंदिर जो है 32 लाख साल पुराना है। तो ये मूर्तियाँ हैं वो हिंगलाज माता की मूर्ति है। ये आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट बॉडी में है। दूसरी का नाम है योगनी, जिसको योग माया कहते हैं। बाकी ये गार खड़ी है भगत का दुनिया की कदीमी गार है। ऊपर से लेके नीचे तक 70 फीट हाइट है।
कितनी फीट हाइट है? 70 फीट ऊपर से लेके नीचे तक। सही है। उस कोने से उस कोने तक 200 है, अंदर तक लेके जाओगे 350 है, मगर ये खड़ी है बगैर टायर, बगैर पिलर के खड़ी है। बगैर टायर से। और देखो तो वही भी मट्टी का हाथ लगाओगे, हाँ। खड़ी भी। मट्टी के सिक पुरानी हिंगलाज कहाँ से है? आज ये समझो जिस तरह दैत, रावण, महिषासुर, हिरण्याकश, इस तरह यहाँ पे एक जालिम बादशाह रहता था जिसका नाम था हिंगोल। हिंगोल। हिंगोल बादशाह जो था अच्छाई का काम करता था और धर्मी कार्य करता था। तो वजीरों ने देखा सारी दौलत जो ये लुटा रहा, थोड़ी बहुत बची है, ये भी लुटा देगा, क्यों ना इसका बेड़ा गर्क किया जाए। फिर धीरे धीरे इसको शराब पिलाया गया, फिर शबाब, फिर कबाब। जब शराब कबाब तो अय्याशी लागी। इस तरह कोई खूबसूरत लड़कियां देखते थे, पकड़ के मिल करने लाते थे, कोई बोलता था तो गर्दनें काट दी जाती थी या जिंदानों में डाला जाता था। इसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता गया। हिंगोली कौम जो थी वो उससे तंग होने लगी। फिर वो सती भवानी की पूजा करने लगी, यानी शेरावाली की। उसको कहा कि देवी माता आप अपने नाम से हमारे बच्चियों की इज्जत बचाएं जालिम से। एक दिन माता ने अर्जी सुनी, फिर माता ने देखा कि मैं 8 हाथ के रूप में गई तो यहाँ बेगुनाह लोग मरेंगे, जंग होगी, अब क्यों ना कोई तरकीब की जाए। फिर 8 हाथ से 2 हाथ के अंदर रूप तब्दील किया, खूबसूरत अप्सरा बनी। सीधा के उतरी यहाँ, ये रास्ते में कनीर के फूल, जब आप बाहर जाएंगे तो कनीर के फूल दिखाई देंगे। कनीर के फूल तोड़ने लगी, सुबह का पैर में। बादशाह घूमता घूमता अचानक टहलने के लिए रवाना हुआ। टहलता जब सामने नजर पड़ी इसने जी खूबसूरत लड़की तो देखी नहीं, इसके पीछे पागल होने लगा, यानी इसका पीछा करने लगा। वो लड़की हूर माता आगे आगे चलती गई, इसके पीछे बादशाह आता गया। अब रास्ते में काली का मंदिर, ऐसा स्टेज जो है वो है ओरिजिनल, 32 लाख साल पुराना। वहाँ पे खड़ा होकर इसने अपना रूप चेंज किया काली माता का, मौत की देवी का। बादशाह घूमता फिरता हुआ सामने आया, यूँ देखा काली शक्ल, जबान बाहर, अजीब गरीब आवाज़ है। उसके जिस्म में कपकपाहट छा गई, उसने फ़ौरन आंखें बंद कर दी। धीरे धीरे जिस्म में कुछ सहमत आया, आंखें खोला तो देखा वही हूर खड़ी है। सोचने लगा मेरे मन का वहम है, यहाँ मेरे मन का धोखा है, मगर कहते मौत जब आती तो अकल छिन जाती है। बिल्कुल। माता ने इसको इशारा दिया, फिर भी नहीं समझा, फिर इसका पीछा किया। फिर ये चलती चलती यहाँ पे आके ये लेटी हुई है, ये पाँव है, वो हाथ है, वो पेट है, वो सीना मस्तक। जिस तरह और सोती है इस तरह सोके ने अपने आप को बनाया, पत्थर की मूर्ति, अपनी दृष्टि से, यानी अपनी शक्ति से। बादशाह घूमता फिरता इधर आया, इधर देखा ये तो पत्थर की मूर्ति है। सोचने लगा आगे कहीं गारें गुफाएं होंगी, छुप गई, इसको ढूंढने के लिए आगे गया, मगर ये इसको हूर ना मिली। जब वो इधर आके पहुंचा तो मूर्ति तो वहीं की वहीं रह गई। इसमें असली 8 वाला शेरावाली का रूप जमीन पर आई, जोर मदी फिर कर हुआ। बादशाह ने यूं गर्दन करके देखा, लाल आंखें, घसदार आवाज़, पायलों की छनकार, बिजली की कड़काट, हाथ में तलवार। समझ गया मेरा मौत यकीन है। तो कहने लगा देवी माता मुझे बख्श करो। तो माता ने कहा तू कैसा राजा है? राजा यानी बाप समान, प्रजा यानी औलाद समान। तेरा काम था इज्जत बचाना, तेरा काम था रोजी रोटी देना। तू कैसा बाप बना जो अपने बच्चियों की इज्जतों के साथ खुद खुलवाड़ शुरू किया? ये तो किसी भी धर्म मजहब वाले को नहीं बख्शा जाएगा। तुझे सजाएं मौत दी गई है देवी देवताओं की तरफ से। तो कहने लगा कि देवी माता मेरी 4 आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी करो। तो माता ने कहा तुम वो चालाक घुमा फिरा कर मांगोगे जिंदगी, वो तो नहीं मिलेगी, बाकी जो मांगते हो मांगो। उसने कहा कि माँ मेरी पहली ख्वाहिश है इस एरिया पूरे को वरदान दे महानतम यात्रा का, यानी दुनिया में बड़े में बड़ी हमारी यात्रा करे। दूसरा कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ वाला आता तो धर्म मजहब ना देखा जाए। अगर कोई सच्चे मन से, नियत से, सच्ची दिल से मुराद मांगता तो उसकी मुराद को पूर्ण किया जाए। तीसरा माता हमने ज़िंदगी में जितने भी पाप किए हैं, गौ हत्या, मित्र हत्या, गुरु हत्या के जो भी किए हैं, विधि अनुसार आपकी पूजा करें, आपके धाम पे आए, आपके चरणों में आए, आपकी मूर्तियों के दर्शन करें तो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाए। चौथी माता, छोटी सी ख्वाहिश है आप मूर्ति में वापस समा जाना, हम सनातन धर्म वाले जितने भी यहाँ पे आके आपकी पूजा करें। तो माता ने कहा ऐसा ही होगा। हवा में तलवार ले रही, बादशाह की गर्दन कटी, बादशाह तरफ पहुँच के मर गया। फिर माता ने तीसरा रूप इख्तियार किया ज्योति स्वरूप का, वो उस मूर्ति की आंखों में समा गई। रात को ऋषि मुनि पुजारी संत स्वामी जो भी थे उनको सपने में कहा कि मैंने हिंगोल जालिम बादशाह को मारा है। हिंगोल पर्वत ये हुई मिट्टी की गार, उसके नीचे तो मूर्तियों के रूप में विराजमान। फिर हमारे ऋषि मुनि आए, उन लोगों ने ये मूर्तियाँ देखी, दर्शन किया, तो नाम रखा हिंगलाज माता। हिंग यानी हिंगोली, लाज यानी इज्जत बचाने वाली, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिंगलाज माता। हिंगोली कौम की लाज और इज्जत बचाने वाली माता। ये मुख्तसर कहानी 32 लाख साल। मेहरबानी जय हिंगलाज माता। गाइस आप लोगों ने अभी हिस्ट्री सुनी ना, ये है असल हिस्ट्री आगे। ये क्या बैठे हुए अभी यहीं पे, ये क्या भाई 2 चश्मे लगा हुआ बैठा हुआ है, डबल आंखें हैं क्या दोस्त? ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। अभी हम लोगों ने इतने आपको एक्सप्लोर करवाया, हिंगोल नेशनल पार्क आपको पूरा एक्सप्लोर करवाया। अभी ये कि आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। भाई हम लोग के इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, शेयर भी करो। भाई ये ड्रोन शॉट भी हमने कुछ बनाया, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज या टिकटॉक पेज पे मिलेंगे, उधर भी जाके फॉलो करें। हम लोग चाचा दौलत के साथ करें, उससे थोड़ी बहुत कचहरी करें। हाँ कचहरी कर रहे हैं। हरीश भाई हमारे साथ आया अभी लयारी से। वहाँ से दौलत और हाल वाले तबीयत की है तबीयत मस्त लगी हुई है।
तो याद थे क्यों से लीडर वही तो विंदर हुआ आओ गिरजारी याद थे क्यों ये भाई अभी तो सहूलत मौजूद है, जब आप लोग अपनी उम्र में जवान थे तो कैसे आते थे यहाँ पे? हमारे से कोई पत्थर था, कोई रोड वगैरह, कोई इमारत, कोई चीज़ नहीं थी। पूरे अगोर से उतर के फिर पत्थरों में आते थे मुखी। पैदल आते थे? हाँ पैदल पैदल। गाड़ी का रास्ता नहीं था ऐसे? हाँ अमर मुखी साहब मैं दोनों कंबल हाथ में, दाल का किलो, आटे का किलो हाथ में, घी की थैली, सीधा माता पे आते थे। वो सामने धूनी, उसमें हम धूनी लगाते थे, फिर आग वाग लगा के वाश करके फिर उसमें रोटी लगाते थे, दाल बनाते थे, खा के सो जाते थे। दूसरी सुबह तीसरी सुबह वापस जाते थे। कोचें यहाँ से जा रही थी पहले उधर रोड अभी था। ये कि जितनी सहूलत है इतनी पहले नहीं थी? नहीं नहीं भाई अभी तो बहुत सहूलत है, अभी बहुत है। मतलब अभी सही या पहले सही था? अभी पहले बहुत सही था, तकलीफ थी ना उसमें, मजा हाँ मजा है, एडवेंचर में वाकई मजा है। अभी पवन कुमार सीट के ऊपर बैठा हुआ है, देखो पवन कुमार लाल। यहाँ पे इतनी सहूलत हो गई है कि यहाँ पे आपको पानी भी बहुत ठंडा मिलेगा, माशाल्लाह बहुत पानी ठंडा है ये आप गिलास दिखाओ सिर्फ, ये कितना पसीना था गिलास के। ये देख, पानी जाया नहीं करे। तो गाइस आप पानी पी ले, अभी हम भी पीते हैं, फिर आपको बाद में उधर घर जा कमरे की तरफ जाके फिर मिलते हैं। निखिल भाई आपकी चप्पल कहाँ के गए? कल इसने 5000 के एनटीओर से मंगवाए थे। अच्छा कल मंगवाए थे इसने? एनटीओर से किससे मंगवाए थे? एनटीओर से एनजीओ से ऑनलाइन मंगवाए, कराची से। आज ये पहन के आया, न्यू फ्रेश, अभी उठा के लेके। नहीं है कोई दूसरे चप्पल इसको लेके देते हैं, अभी जाते हैं मैदान में, देखते हैं अगर होंगे। मसला ये इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, ये पैदल लेकिन इसके लिए मसला तो नहीं होगा क्योंकि ये माशाल्लाह नहीं झूला खाते हुए जाएगा, झूला खाते नहीं। हाँ अभी हम जा रहे हैं कमरे की तरफ, फिर बाद में आपसे सवाल करते हैं। जब ये हो ना, जब मीर साहब के चप्पल गायब हो गए थे तो हम लोगों ने सब में एक एक करके एक्सचेंज किया ना, बार बार किस्तों पे। लेकिन लास्ट में जो गौतम था उसका प्रोग्राम बहुत बढ़ गया, सबसे पहले भाग गया भाई इससे। क्या सीन है? क्या हुआ भाई, चप्पल लेके भाग गए एकदम। पाँव इतना गर्म था, इतना गर्म हो पाँव गर्म था, जमीन गर्म था। से वो पॉपकॉर्न बन रहा है नीचे से।